आज का दिन स्टार्ट हो रहा है एक फ्रेश माइंडसेट के साथ। घर से निकलते ही स्कूटी के पास पहुँचे और स्कूटी स्टार्ट की और निकल गए जिम के लिए। पर जिम से पहले हमें पेट्रोल भरवाना था, काफ़ी कम था। हम पेट्रोल पंप में पहुँचते ही हम पेट्रोल पंप की लाइन में लग गए। आज थोड़ी भीड़ हो रही थी पेट्रोल पंप में। हमारा नंबर आया, हमने अपना पेट्रोल भरवाया और निकल गए जिम करने के लिए। जिम पहुंचते ही सबसे पहले अपने वेट को ट्रैक किया। रेगुलर वेट मॉनिटरिंग से हमें प्रोग्रेस समझने में हेल्प मिलती है, फैट लॉस हो रहा है या मसल गेन हो रही है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट की साइकिलिंग, ये एक लो इम्पैक्ट कार्डियो है जो बॉडी को वार्म अप करने और ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करता है। 10 मिनट साइकिलिंग कंप्लीट करने के बाद हम चले थोड़ा सा पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद हम दोबारा से एक्सरसाइज करने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले हमने टो टचिंग किया। इसमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, लोअर बैक थोड़ा वार्म अप होता है। स्ट्रेचिंग की शुरुआत इसी से होती है। इसके हमने 3 सेट्स लगाने के बाद थोड़े से आर्म स्विंग किया, हाथ को आगे पीछे स्विंग किया ताकि अपर बॉडी भी फ्री हो जाए। ये एक डायनामिक वार्म अप का पार्ट होता है। इसके बाद हमने आर्म रोटेशन किए। इसमें हाथ घुमाने से शोल्डर जॉइंट एक्टिवेट होते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है और ओवरहेड एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अब हम कर रहे हैं हाई नीज। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फैट बर्निंग कार्डियो वर्कआउट है। इससे न सिर्फ कैलोरीज बर्न होती है बल्कि हार्ट रेट भी फास्ट होता है। अब अगला मूव है स्टैंडिंग अल्टरनेटिव टो टच। ये एक फास्ट पेस फैट बर्निंग कार्डियो मूव है जिसमें आपका कोर। इसके बाद हमने की माउंटेन क्लाइंब। इसमें कोर एक्टिवेट होता है, कार्डियो भी होता है और शोल्डर और लेग्स के भी काम करते हैं। इसके मैंने 3 सेट्स लगाए, 15 रेपिटेशन। ये ख़त्म करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर हमने अपने पुशअप्स मारे। पुशअप्स स्टार्ट किए बेसिक पुशअप से। चेस्ट के लिए है पर बैक एंड आर्म्स भी इंगेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बॉडी वर्कआउट मोड में आ जाती है। चेस्ट के 3 सेट्स करे मैंने। उसके बाद हमने पुलअप्स ट्राई करिए। पुलअप्स थोड़ा हार्ड लग रहा था बट ट्राई किया। बैक और बाइसेप का बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज है। आज ज़्यादा नहीं लगे बट कोशिश ज़रूर की। हर बार थोड़ा और इम्प्रूव होगा। पुलअप्स करने के बाद हमने अपनी बैक वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले अपना वेट के अकॉर्डिंग वेट लगाया और फिर सीटेड रो मशीन किए 3 सेट्स 15 रेपिटेशन। बैक का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया। ये मिड बैक और लेग्स दोनों को टारगेट करता है। इससे पोस्चर इम्प्रूव होता है और स्ट्रेंथ डेवलप होती है। 3 सेट्स मारे, हर सेट्स में 15 रेप्स स्लो और कंट्रोल मोशन के साथ। सीटेड रो करने के बाद हम चले अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। ये लेग्स को टारगेट करता है जो लेग पुल डाउन बैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप वाइड और डिफाइंड बैक चाहते हो तो ये मस्ट हैव एक्सरसाइज है। इसके मैंने 3 सेट्स लगाए, 15 रेपिटेशन। हर एक सेट्स में हमने थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाया और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद अब आई बारी डंबल्स की। सिंगल हैंड डंबल रो। नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वाटर ब्रेक। वर्कआउट के बीच पानी पीना ज़रूरी है। पानी पी के हम फिर से स्टार्ट कर दिए अपनी एक्सरसाइज। आज हम कर रहे हैं सिंगल हैंड डंबल बैक वर्कआउट, जिसका एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट होता है। ये एक्सरसाइज आपके बैक को इंसुलेट करने में हेल्प करती है, मतलब दोनों साइड अलग अलग काम करती है, इसलिए मसल इम्बैलेंस ठीक होता है। बेटर माइंड कनेक्शन। जब आप एक हाथ से डंबल उठाते हो तो दूसरा फोकस एक ही साइड के बैक मसल पर होता है। इससे आपको बेटर कंट्रोल मिलता है और फॉर्म ज़्यादा परफेक्ट होती है। मसल इम्बैलेंस दूर करता है। कई बार हमारी बॉडी में एक साइड स्ट्रांग होती है और दूसरी साइड वीक। सिंगल हैंड वर्कआउट से दोनों साइड बराबर होती है।
वर्कआउट के बीच में पोज करके मसल को फ्लेक्स करना एक मोटिवेशन भी होता है। खुद की मेहनत का रिजल्ट देखने का एक मूवमेंट होता है। फ्लेक्स करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेंट ओवर रो। इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं लेकिन बैक बिल्कुल सीधी रखेंगे। फिर हम डंबल को नीचे से खींचते हैं अपनी चेस्ट की तरफ। जब आप वेट को खींचते हो तो आपके अपर बैक, शोल्डर और बाइसेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं। ये एक्सरसाइज बैक के मसल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है और पोस्चर को भी इम्प्रूव करती है। बेंट ओवर ख़त्म करने के बाद अब करेंगे क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज बैक को खासकर लोअर लेट्स और मिडल बैक को टारगेट करती है। इसमें हम लेट पुल डाउन मशीन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने बैक की लास्ट एक्सरसाइज करी हाइपर एक्सटेंशन। इसके 3 सेट्स लगाने के बाद हमने बैक वर्कआउट ख़त्म। इसके बाद हमने 2 पेट की एक्सरसाइज करी जिसमें हमने लेग रेज किया। इस मूव में हम फ्लैट बेंच पर सीधे लेट जाते हैं। दोनों हाथों से बेंच को सर के पीछे ग्रिप करते हैं जिससे बॉडी स्टेबल रहे। अब दोनों लेग को कंट्रोल के साथ सीधा ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री में और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं बिना ग्राउंड टच किए। फिर हमने लेग अप डाउन्स किया। ये एक इफ़ेक्टिव लोअर एब्स वर्कआउट है जो आपके कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वर्कआउट के बाद बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है। एक बनाना शेक लिया, नेचुरल शुगर के साथ रिकवरी के लिए परफेक्ट है। आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म होता है। आप भी अपने रूटीन में थोड़ा बैक और कार्डियो ज़रूर इंक्लूड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।